या प्रो प्लेयर, हर कोई प्रो प्लेयर बनना चाहता है, लेकिन उसके लिए कुछ सेटिंग्स आपको करनी पड़ती है। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको पबजी मोबाइल लाइट में आप किस तरह से बेसिक सेटिंग कर सकते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा प्रो प्लेयर की तरह खेलने में मदद मिलेगी। आप सभी बिगनर्स के लिए वीडियो है, कृपया प्रो प्लेयर्स इस वीडियो को ना ही देखें तो ज्यादा बेटर है। इसी के साथ इससे पहले मैंने पबजी मोबाइल की बेसिक सेटिंग के ऊपर वीडियो बनाया था और उसमें आप सभी के भर भर के प्यार आया था और हमारे 5 लाख से भी ज्यादा व्यू आज उस वीडियो में है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में भी आप सभी मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो देख सकते हैं स्क्रीन में पबजी मोबाइल लाइट हमने ओपन करके रखा हुआ है और आप सभी को बता दूं कि पबजी मोबाइल लाइट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भी जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर आपको बहुत सारे अपडेट्स देखने को मिलते हैं। अभी देखिए, अगर मैं बात करता हूं तो अभी एक नया मैप जो है वो आ गया है। आप में से कौन कौन ने इसे खेला मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी चलते हैं भैया बेसिक कंट्रोल सेटिंग्स में और बात करते हैं कि किस तरह की सेटिंग्स आपको रखनी है। तो फटाफट सेटिंग में जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका जो पहला आता है वो है एम असिस्ट। तो एम असिस्ट आप जो है जैसा आप रखना चाहे वैसा रख सकते हैं। पहला है लाइट है, मीडियम, हैवी है। मैं रिकमेंडेड करता हूँ मीडियम में रखने का। अब आते हैं ब्लॉक साइट वार्निंग, जो कि सेटिंग नंबर 2 है। अभी इसका मैं आप सभी को एग्जाम्पल लेके दिखाऊंगा कि ब्लॉक साइट वार्निंग में एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, नाम से ही समझ में आ रहा है ब्लॉक साइट मतलब यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के सामने आते हैं तो देखिए पहले हमने इसे डिसेबल करके रखा हुआ है। डिसेबल में क्या होगा, देखिए मैं ऐसे किसी चीज के सामने चला जाता हूँ जहाँ पे साइट ब्लॉक है, यानी कि मैं उस तरफ नहीं देख सकता, तो वहां पर मुझे वार्न करेगा। लेकिन आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि मैं इस डब्बे के पास जा रहा हूँ तो मुझे किसी प्रकार से वार्निंग नहीं दिखा रहा है कि सामने का जो साइट है ब्लॉक है, मतलब कि मैं फायर नहीं कर सकता, लेकिन वो वार्निंग यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं कर देता हूँ इसे इनेबल, तो आप देखिए जब हम इसे इनेबल कर देते हैं तो किस तरह से ये देखिए यहाँ पे आपको वार्निंग देगा कि आप यहाँ से फायर नहीं कर सकते। तो इस तरह से जो आपका ब्लॉक साइट वार्निंग है उसे आपको हमेशा इनेबल रखना है। दूसरा चलते हैं यहाँ पे बोल्ट एक्शन राइफल एंड क्रॉसबो फायरिंग मोड। देखो इसको मैं आप सभी को बता देता हूँ कि आपको इसे किस तरह से रखना है। टैप और रिलीज में होगा क्या, जब आप टैप करेंगे तो जैसे ही आप टैप दबाते जाएंगे, जैसे ही आप फायर बटन प्रेस करेंगे फायरिंग होगा। रिलीज में क्या होगा, जब आप रिलीज में रखेंगे तो फायर बटन आप दबा कर रखेंगे और जैसे ही उसे रिलीज करेंगे तो फायर होगा। सेम है शॉर्ट गन के लिए भी कि शॉर्ट गन में आपको टैप रखना है कि रिलीज रखना है। तो ये आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मेनली आपको बताना चाहूँगा कि रिलीज में रखना ज़्यादा फायदेमंद हो। तो कुछ स्नाइपर वगैरह जो आप यूज़ करते हैं तो उस कंडीशन में जो है ना आपको रिलीज में रखना होता है। और जब आप कोई बंदा रन कर रहा है तो आप जस्ट स्कोप को मूव कीजिए, रिलीज में रखिए और जैसे ही बंदा एम में आता है आप रिलीज कर दीजिए फायर बटन को, उसे जो है वो शूट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अभी आपको जो मेन काफ़ी लोग जब बाय डिफ़ॉल्ट आप स्टार्ट करेंगे खेलना तो यहाँ पे जो पिक एंड फायर है वो इनेबल नहीं रहता है, डिसेबल रहता है। अभी देखिए जब आप इसे इनेबल करेंगे तो इसका फ़ायदा क्या है। देखिए इनेबल जब आप करते हैं तो इसका बेनिफिट आपको क्या देखने को मिलता है। देखिए जब आप इसे इनेबल कर देंगे तो आप देखिए, अगर मान के चलिए मैं इस पेड़ के सामने जाता हूँ, ये हो गया, सामने कोई इनेमी है। अब मैं इनेमी के सामने अगर मैं पूरा चला जाऊँगा तो मुझे फायर कर देगा। लेकिन देखिए यहाँ पे जो मैं ये भी देखिए पिक एंड फायर इनेबल किया तो ऊपर में देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया है। जब मैं कुछ इस तरीके से झाँक सकता हूँ, जिसको हम लोग बोलते हैं ना झाऊ करना, तो कुछ उसी तरीके से कर। अगर मैं डिसेबल कर दे तो देखिए वहाँ से ऑप्शन हट जाता है। इसके बाद देखिए पिक एंड ओपन स्कोप, जैसे ही मैं यहाँ पे पिक करूँगा तो मेरा स्कोप जो है ओपन हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से मैं पिक करूँगा और मेरा स्कोप ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। तो पिक एंड ओपन स्कोप भी आप जो है रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट होता है यहाँ पर देखिए पिक ऑप्शन। पिक ऑप्शन में क्या होगा कि अगर आप इसे जो है वो होल्ड टू लीन रखते हैं, होल्ड टू लीन रखेंगे तो जैसे ही आप पिक का बटन जब तक प्रेस करेंगे तब तक पिक रहेगा और जैसे ही आप पिक को देखिए जब तक प्रेस किया तब तक पिक है और जैसे ही मैं उसे हटा दूंगा तो वो वापस से ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं स्कोप मोड। स्कोप मोड में देखिए पहला है टैप और दूसरा है होल्ड। जब मैं होल्ड में रखूंगा तो जब तक मैं होल्ड करके रखा हूँ तब तक ये स्कोप ऑन रहेगा। जैसे मैं स्कोप के बटन से अपना फिंगर को हटाऊंगा ये ऑटोमेटिक स्कोप जो है वो ऑफ हो जाएगा। इसी के साथ देखिए मिक्स्ड में क्या होगा कि जब आप एक बार टैप करेंगे तो टैप करने के बाद जो है ये स्कोप जो है ऑन हो जाएगा और अगर आप कुछ सेकेंड तक इसे होल्ड करके रखेंगे तो आपका जो स्कोप है वो जो है ऑन रहेगा और उसके बाद जैसे ही आप टैप से रिलीज करेंगे आपका जो स्कोप है वो ऑफ हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कि आपको इसमें से क्या क्या सेटिंग करना है। तो पिक एंड फायर आपको इनेबल रखना है ना।
पिक एंड स्कोप आप डिसेबल रख ले या इनेबल रख ले, वो आपके ऊपर है। मेनली मैं डिसेबल रखता हूँ, मैं जो है पिक करने के बाद जो है वो स्कोप ऑन करता हूँ, है ना। पिक एंड ऑप्शन, तो इसको मैं जो है टैप टू लीन करता हूँ, और इसी के साथ स्कोप मोड मैं जो इसको टैप में ही रखता हूँ, मिक्स में ना रख के टैप में ही रखता हूँ। आप चाहो तो इसे मिक्स्ड में भी रख सकते हैं। आगे आते हैं डिस्प्ले फायर बटन, तो लेफ्ट साइड का जो फायर बटन है उसे आप ऑलवेज ऑन रखिए। ज़ैरो में क्या होता है कि आपका जो ज़ैरो आप ऑन रख सकते हैं, मेनली स्कोप ऑन करने पर ही ज़ैरो ऑन होगा, ऐसा भी आप रख सकते हैं या क्लोज रख सकते हैं। मेनली आप स्कोप ऑन में ज़ैरो स्कोप ऑन जो है वो रख सकते हैं। इसके बाद करते हैं ऑटो डोर्स ओपन, ये तो आपको इनेबल ही रखना है, तभी आपके दरवाजे खुलेंगे जैसे ही आप किसी घर के अंदर जाओगे। तो हीलिंग प्रॉम्प्ट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, प्रॉम्प्ट भी लिखा हुआ है, जी हाँ। तो हीलिंग प्रॉम्प्ट में क्या होता है कि ये देखिए यहाँ पे बोलता है कि इनेबल टू गेट द बेस्ट रिकवरी ऑप्शन बेस्ड ऑन आपके हेल्थ के हिसाब से आपको कौन सा, जितना भी आप किट रखे हैं, जितना भी हेल्थ किट रखे, फॉर एग्जांपल पेन किलर, एनर्जी ड्रिंक, इसके अलावा बैंडेज, उसी के अलावा जो है और बहुत सारे जो हीलिंग किट होते हैं, मेडिकेट हो गया, है ना। तो आपके हेल्थ के हिसाब से वहाँ पे आपको सजेस्ट करेगा कि आपके पास जो भी रिसोर्स है उससे सजेस्ट करेगा, जो हेल्थ रिसोर्स है, कि आपको कौन सा जो है वो लेना है, मतलब कि कौन सा हेल्थ आपको ज़रूरत पड़ सकता है इस समय, वो ऑटोमेटिक आपको वहाँ पे जो है वो आ जाएगा। इसी के साथ नीचे चलते देखिए अलाउ अदर टू सी यूर रिजल्ट, तो ये आपके ऊपर है। अगर आप किसी को इन गेम जहाँ तक ये होता है कि अगर आप रिजल्ट जो है वो दिखाना चाहते हैं तो इनेबल रखिए, वरना डिसेबल कर दीजिए। इसके बाद देखिए शो विनर पॉस इन्फॉर्मेशन, तो इसे आप इनेबल भी रख सकते हैं, डिसेबल भी रख सकते हैं, ये आपके प्रो प्लेयर की सेटिंग में इतना मायने नहीं रखता। एयरप्लेन फिनिश ऑप्शन बाय विनर पास रैंक, इसको भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसी के साथ क्विक आइटम्स आपको ओपन रखना है, हिट मार्क भी आपको ओपन रखना है। इसी के साथ क्विक सेकेंडरी वेपन आपको ओपन रखना है। इसी के साथ हेल्थ में अगर आप 18 से एबव हैं, 18 साल से ऊपर है तो यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा। खैर आपको जो ये सेटिंग है वो फिर बहुत देर में चेंज होता है। देखिए इसका जो सेटिंग है वो मैं अगले महीने के 26 तारीख को 1 महीने के लिए ब्लॉक हो गया है, ठीक है, तो मैंने धोखे से इसको नो में कर दिया। चलिए अगला चलते हैं हम कंट्रोल सेटिंग में। अब देखिए कंट्रोल सेटिंग में आप देख सकते हैं कि इस तरह की सेटिंग्स आपको देखने को मिलती है जनरली में। देखिए यहाँ पे क्या होगा, पहले वाली जो सेटिंग है उसमें लेफ्ट में मूवमेंट करोगे आप, और राइट साइड में आपका एम और इस तरह से कर सकते हैं। इसी के साथ लेफ्ट में आप मूवमेंट करोगे और इसमें आपको इसी फायर बटन के एम और फायर करोगे। जनरली मैं थर्ड वाला यूज़ करता हूँ, जहाँ पे मैं कम्प्लीटली मूव करने के लिए इस बटन का यूज़ करता हूँ और कम्प्लीटली एम के लिए पूरी स्क्रीन का यूज़ करता हूँ, और उसी के साथ फायर के लिए फायर बटन का यूज़ करता हूँ। आप इसे कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, आप इसे जो है 4 फिंगर क्लॉ या फिर 3 फिंगर क्लॉ के हिसाब से सेटिंग भी कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम उसके बारे में बात करेंगे। ग्राफिक्स के बारे में बात करते हैं। ग्राफिक्स ये आपके मोबाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके मैक्सिमम आप क्या आपके मोबाइल के डिस्प्ले में फ्रेम रेट है और किस तरह की ग्राफिक्स आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। जितना आप हाई ग्राफिक्स करेंगे उतना ही आपको जो है अच्छा देखने को मिलेगा। व्हीकल्स आप किस तरह से ड्राइव करना चाहते हैं, आप कुछ इस तरीके के व्हीकल लेंगे तो आपको एक कंप्लीट स्टीयरिंग, स्पीड मीटर और इसी के साथ आपको ब्रेक वगैरह भी देखने को मिलेगा। ऑल डायरेक्शन वाला भी आप रख सकते हैं। जनरली मैं बिल्कुल ही बेसिक सा रखता हूँ यहाँ पे, और ये बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। और अगर आप इस तरह से करेंगे तो आप देख सकते हैं, इसको चेंज भी कर सकते हैं आप, स्वाइप लेफ्ट एंड राइट कंट्रोल। खैर अगला बात करते हैं हम सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी को आपको ज़्यादा छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो हाई में रख सकते हो। मेनली मैं इसे मीडियम में रखने की सलाह देता हूँ सेंसिटिविटी को। बेसिक अभी जब आप खेल रहे हैं, बेसिक अब जब है तो आप मीडियम में रखिए, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको होके आता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो कुछ कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप बेसिक में रख सकते हैं। पिकअप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए ऑटो पिकअप आपको सबसे पहले तो इनेबल रखना है। इसके बाद आपको देखिए स्टॉप ऑटो पिकअप व्हेन लिस्ट इज कोलैप्स्ड, तो इसको भी आपको इनेबल रखना है। ऑटो पिकअप पिस्टल, आप देखिए पिस्टल, कभी कभी पिस्टल उठा लेते हैं और उसकी गोलियां भी उठाने लगता है तो थोड़ा बैग हमारा भर जाता है। इसके बाद है देखो ऑटो पिकअप लेवल 3 बैकपैक, तो इसको आपको हमेशा क्या करना है, इनेबल रखना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, असॉल्ट राइफल। अब क्या होता है ऑटो पिकअप में बता दूं कि आपको देखिए, आपने मान के चलो AKM उठाया, तो AKM के जितने भी एमोज हैं या उनकी जो गोलियां हैं, तो वो कितनी गोलियां वो जो है कलेक्ट करेगा। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट सेट है 220 गोलियां। अब मैं इसे ज़्यादा या कम भी कर सकता हूँ, ठीक है, कस्टमाइज़ में इसे कर सकता हूँ कि वो आपको कितना गोलियाँ एक साथ रखना है, वो ऑटोमेटिक उतनी गोलियाँ पिकअप करेगा, ठीक है, जैसे जैसे लूट मिलते रहेगी। अब यहाँ पर देखिए ये है मेड किट।
आपको मैक्सिमम कितने मेडकिट जो है वो पिकअप करेगा। तो मैक्सिमम जो कंटेंट करेगा, जो ऑटो पिकअप करेगा, उसकी सेटिंग है ये। तो मेडिकेट आप 2 रखिए। फर्स्ट एड आप यहाँ पर कम से कम 4 कर दीजिए या 5 कर दीजिए। बैंडेज 10 कीजिए। एनर्जी ड्रिंक एटलीस्ट 5 बहुत है। पेन किलर 3 और एड्रेनल का जो सिरिंज होता है वो यहाँ पे बिल्कुल सही। अब देखिए यहाँ पे ये जो ग्रेनेड है, तो ऑटोमेटिक आपने देखा होगा जब आप बाय डिफ़ॉल्ट गेम प्ले कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक ग्रेनेड जो है वो पिकअप नहीं करता। तो यहाँ पे क्या कीजिए आप, यहाँ पे ग्रेनेड एटलीस्ट आप ऑटोमेटिक तो 3 ग्रेनेड आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। स्मोक ग्रेनेड भी आपको एटलीस्ट 2 यहाँ पर 2 क्या 3 कर दीजिए। मॉक कॉकटेल और इसी के साथ जो कॉकटेल है मोलोटो कॉकटेल, उसे आप जो 2 कर दीजिए। इसी के साथ स्टन ग्रेनेड आप एटलीस्ट इसको कर दीजिए 3। तो ये क्या ऑटोमेटिक पिकअप करेगा, ठीक है, बहुत ही ज़रूरी है ये। इसी के साथ चलते स्कोप। तो स्कोप तो काफ़ी ठीक है, आप एक स्कोप ही जो है उठाइएगा, है ना। आप जो एक साथ 2x का 2 स्कोप रख के क्या करेंगे, तो स्कोप जो है वो आप 1-1 में ही रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं स्कोप। तो स्कोप में देखिए कुछ इस तरीके से है। आप स्कोप में देख सकते हैं जैसे कि नो स्कोप में किस तरह के आपको जो है क्रॉस हेयर कलर जो है वो किस तरह से रहेगा। मेनली मैं ग्रीन में ही रखा हूँ, आपको बहुत सारे कलर मिल सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं। आपको जो भी फेवरेट कलर है आप वो भी यहाँ पे रख सकते हैं। रेड डॉट साइड में भी आप कलर रख सकते हैं। किस तरह का साइट आपको दिखाएगा, इस तरह का कि इस तरह का कि इस तरह का, इस तरह का। अब मैं मेनली ये वाला रख देता हूँ और यहाँ पे क्रॉस हेयर कलर ग्रीन रहेगा कि रेड, ये आपके ऊपर है। हम इसे ग्रीन कर देते हैं या रेड ही कर देते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे होलोग्राफिक साइट है, तो इसमें किस तरह का जो है आपको साइट देखने को मिलेगा, ग्रीन की रेड, ये आपको बताएगा। तो ये एक मेनली कलर है जो कि आपको डिसाइड करने हैं। ये देखिए 2x में किस तरह के आपको जो है वो यहाँ पे एम करने के लिए किस तरह के क्रॉस हेयर कलर जो है वो लगेंगे। आगे चलते ऑडियो में। तो ऑडियो में आप देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सेट है। आप चाहो तो म्यूज़िक को लो कर सकते हो, इन गेम जो म्यूज़िक वगैरह चलते हैं। तो मेनली यहाँ पे जो वॉइस है, माइक्रोफोन का वॉइस आपको हाई रखना है, स्पीकर आपको हाई रख दीजिए, है ना। मास्टर, ये सब आपको बाय डिफ़ॉल्ट अच्छी स्सेटिंग है, ठीक है। इसमें आपको छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है शुरुआत में। क्विक चैट का सेटिंग के लिए मैंने वीडियो बना दिया है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, लास्ट एंड स्क्रीन में, साथ में ऊपर आई बटन में भी लिंक मिल जाएगी। क्विक चैट की कैसे सेटिंग करनी है वो आपको बता दिया जाएगा। लैंग्वेज की बात करते तो लैंग्वेज सीधी सी बात है, आपको जो है वो इंग्लिश ही रखना है। डाउनलोड्स, तो यहाँ पे रिसोर्स पैक्स है जिसको डाउनलोड करने हैं, मैंने कर लिया है, आप भी कर लीजिएगा। तो मेनली यहाँ पे जो बेसिक सेटिंग है वही आपको यहाँ पे मेन रखना होता है। देख सकते हैं क्या क्या बेसिक सेटिंग हमने रखा हुआ है, ठीक है। तो ये आप अपने हिसाब से और भी बेसिक सेटिंग यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन जो बेसिक सेटिंग मैं बता रहा हूँ एटलीस्ट जब आप शुरुआत में गेम प्ले कर रहे हैं, आप जब सीढ़ी चढ़ने वाले प्रो प्लेयर की, कुछ इस तरीके का जो है आप सेटिंग जो है रखिए। और मैं चाहूँगा कि पिक एंड फायर आप हमेशा जो है इनेबल रखिए। तो ये छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैंने आप सभी को बताया कि किस तरह से आपको बेसिक सेटिंग रखना है पबजी मोबाइल लाइट में एक अच्छा गेम प्ले करने के लिए, ओके। और इसमें क्या ट्रेनिंग मोड होता नहीं है, वरना मैं सारे सेटिंग को करके जो है आपको ट्रेनिंग करके दिखाता, क्योंकि मेरा जो पबजी मोबाइल वाला वीडियो आया था उसमें ट्रेनिंग मोड भी दिया था, लेकिन इसमें अभी हमको ट्रेनिंग मोड देखने को नहीं मिलता। उम्मीद करते कि कब तक हमें जो है ट्रेनिंग मोड देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ आप जो है हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं, आप मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं। ये मेरा पबजी मोबाइल लाइट का जो है वो आईडी है, आप देख सकते हैं। आप जो है मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो नीचे लाइक का बटन ठोक दीजिए, इसी के साथ कमेंट करके बताइए, और इसी के साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को, क्योंकि पबजी से जुड़ी हुई बहुत सारी टेक्निकल वीडियोस यहाँ पे आती हैं। तब तक के लिए मैं अविनाश मौर्य आप सभी से लेना चाहूँगा विदा। जय हिंद, वंदे मातरम।